अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों चलें शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 17, लेसन नंबर 17, सबक नंबर 17। आज हम पढ़ेंगे नज़म और आज की पहली नज़म है मनाज़िर कुदरत जो कि चकबुस्त की है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नज़म किसको कहते हैं। तो नज़म हमने पहले बताया था कि नज़म जिसमें मुनज़्ज़म तरीक़े से अल्फाज वगैरह होते हैं और नसर जो बिखरी होते हैं टॉपिक वगैरह को हम कहते हैं, उसमें गज़ल, उसमें मसनवी गीत वगैरह आते हैं, गाने वगैरह आते हैं, वो नज़म होते हैं। बहरहाल तो नज़म वो मौज़ूम कलाम जिसमें किसी ख़याल को मुसलसल और मुनज़्ज़म बयान किया जाता है। मुसलसल यानी किसी एक ख़याल के बारे में अगर बयान करना तो वही तसलसल होना चाहिए, ठीक है। मुसलसल और मुनज़्ज़म तरीक़े से बयान किया जाता है, उनके वज़न वगैरह बरकरार रहना चाहिए, वज़न रहना चाहिए, ठीक है। चलें तो मुनज़्ज़म वो मौज़ू कलाम जिसमें किसी एक ख़याल को मुसलसल और मुनज़्ज़म बयान किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नज़म निगारी की तहरीक की क़यादत किसने की। नज़म निगारी की तहरीक की क़यादत किसने उसको संभाला, किसने उसकी क़यादत की, कौन आगे लेकर के चला। तो इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नज़म निगारी तहरीक जो चली उनकी क़यादत किसने की, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली या हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उसके बाद चंद नज़म निगारों के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे इस्माइल मेरठी, डिप्टी नज़ीर अहमद, अकबर इलाहाबादी, शिबली, अल्लामा इकबाल वगैरह, ठीक है। इस्माइल मेरठी, डिप्टी नज़ीर अहमद, अकबर इलाहाबादी, शिबली, अल्लामा इकबाल, असदुल्ला खां मिर्ज़ा गालिब वगैरह नज़म निगारों के नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद रूमानी तख्लीक़ार यानी रूमानी नज़म, रोमांटिक नज़में या रोमांटिक पोइट्री या पोयम किसने लिखी है या कौन इसके ईजाद मौजूद है, किसने इसको आविष्कारक है, तो कौन है, अख्तर शीरानी। अख्तर शीरानी रोमानी तख्लीक़ार। अगर आपसे पूछा जाए कि रोमानी नज़म का तख्लीक़ार कौन है तो आपको जवाब देना है अख्तर शीरानी, ठीक है, अख्तर शीरानी। उसके बाद हम अभी क्वेश्चन आंसर में आते हैं। क्वेश्चन आंसर से पहले थोड़ा जान लेते चकबुस्त के बारे में। आज जो पहली नज़म है उसका नाम है मनाज़िर कुदरत। अगर आपसे सवाल हो कि मनाज़िर कुदरत किसकी नज़म है तो आपको क्या होना चाहिए, चकबुस्त। चकबुस्त से तखल्लुस से उसका पूरा नाम क्या है, पंडित बुर्ज नारायण चकबुस्त, पंडित बुर्ज नारायण चकबुस्त, ठीक है। तो चकबुस्त क्या है, तखल्लुस है। तो चलें तो चकबुस्त की नज़म जो हमारे निसाब में शामिल है उसका नाम है मनाज़िर कुदरत। चकबुस्त इसका पूरा नाम क्या है, पंडित बुर्ज नारायण, पंडित बुर्ज नारायण। उसके बाद इनका तखल्लुस है, तखल्लुस चकबुस्त। इनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई, पैदाइश 1882 को फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश, फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश, जो अयोध्या वगैरह जो पड़ता है, अयोध्या के नाम से अभी फेमस है फैज़ाबाद, ठीक है। पैदाइश 1882 को फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। इन्होंने बीए कब किया, बीए 1905 को, 1905 के इन्होंने बीए ऑनर्स की और फिर इन्होंने एडवोकेट या लॉयर की जो डिग्री हासिल की, वकालत की डिग्री 1908 को और उसके बाद वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद ये प्रैक्टिस और पेशा के तौर पर वकालत का पेशा इख्तियार किया। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने वकालत कब कंप्लीट की, मुकम्मल की, तो 1908 को इन्होंने वकालत की डिग्री कंप्लीट कर ली, हासिल कर ली। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने कौन सा पेशा इख्तियार किया था, कौन सा प्रोफेशन अपनी ज़िंदगी में या कौन सा जॉब या मुलाजमत इख्तियार की थी, तो ये वकालत की, ठीक है, वकालत की। उसके बाद रायबरेली किस मकसद से और कब गए थे, रायबरेली किस मकसद से और किस वजह से गए थे, तो इन्होंने एक मुकदमे के लड़ने के लिए, पहला मुकदमा उन्होंने रायबरेली में लड़ी 1926 को एक मुकदमा के सिलसिले में चकबुस्त कहाँ पर आए, रायबरेली। और वहाँ से लौटने के बाद लखनऊ, असल रहने के वाले लखनऊ के थे, लखनऊ आ गए थे बाद में, और वहाँ से रायबरेली से लखनऊ आने वाले थे स्टेशन में, रायबरेली की स्टेशन में इनके दिमाग पर
फालिज का असर पड़ा, अटैक हुआ, हमला हुआ, फालिज, ठीक है। तो फालिज का अटैक हुआ इसके दिमाग पर, स्टेशन में, बरेली के स्टेशन में। कहाँ आ रहे थे? लखनऊ, ठीक है। वहीं पर क्या फालिज का असर पड़ा और 1926 ही में, ठीक है। तो उन्होंने जब अटैक हुआ तो उन्हें इलाज मुआवजा की कोशिश बहुत की गई, लेकिन कारगर साबित नहीं हुई। वही स्टेशन में ही 1926 को ही वफात पा गए, स्टेशन में ही 1926 को वफात पा गए, ठीक है। उसके बाद इनको लखनऊ लाया गया और लखनऊ ही में दफन कर दिया गया। दफन कहाँ है? लखनऊ। वफात कहाँ हुई? रायबरेली स्टेशन में 1926 को, ठीक है। दफन लखनऊ। इन्होंने पहली गज़ल लिखी 9-8 साल की उम्र में, 9-8 साल की उम्र में, 9 से 8 साल के बीच में इन्होंने गज़ल लिखना शुरू किया। ये किसके मुक़ल्लिद थे, किसके शहदाई थे, किसके फ़ैन थे? कौन? चकबुस्त। तो चकबुस्त आतिश गालिब अनीस, आतिश गालिब अनीस के क्या है? शहदाई थे, मुक़ल्लिद थे, उसकी तारीफ़ करने वाले थे, उसी के तर्ज पर ये लिखने वाले थे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि चकबुस्त की गज़ल में किसका रंग है, किसके तर्ज पर लिखा है, तो इसमें आतिश, ठीक है। आतिश का रंग गज़ल में मौजूद है, आतिश का रंग गज़ल में मौजूद है। यानी चकबुस्त ने गज़ल जो लिखी है तो आतिश के तर्ज पर, आतिश की गज़ल के तर्ज पर उन्होंने लिखी है। और मुसद्दस किसके तर्ज पर? मुसद्दस अनीस की तर्ज पर, ठीक है। अनीस की तक़लीद की, अनीस के तर्ज पर उन्होंने, उसी के उसलूब पर उन्होंने लिखी है, अनीस की तक़लीद पर मुसद्दस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नज़म। उसमें मनाज़िर क़ुदरत और उसकी क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, ठीक है। तो मनाज़िर क़ुदरत, इनका शेर है पहला। फ़ज़ाए कोह में ऐसी हवा समाती है, बशर की रूह को राहत की नींद आती है। बस एक आलम हो चार समत तारी है, न शोर व शर है, न दुनिया की आह व जारी है। इनका लास्ट शेर है जिस्म खाक यहाँ उसका जिस्म पानी है, जो रूह हम में है उसमें वही रवानी है। इस नज़म में चकबुस्त ने देहरादून उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों की तारीफ़ की है। इन्होंने बिलवास्ता हिंदुस्तान की खूबसूरती और उनके दिलकश मनाजिर का तज़किरा इस नज़म में किया है। चूँकि उत्तरांचल, देहरादून उत्तरांचल ये पहाड़ी इलाका है और उसमें नेचुरल व्यूज़ वगैरह और प्राकृतिक सौंदर्य या दृश्य वगैरह का उन्होंने इसमें वर्णन किया है, इसमें उनका तज़किरा किया है। तो बहरहाल क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात में पहला सवाल है, चकबुस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? कब और कहाँ हुआ? इंतकाल रायबरेली स्टेशन 1926 को रायबरेली स्टेशन में। 2 नंबर, चकबुस्त ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की? इन्होंने BA भी किया और वकालत, एडवोकेट या लॉयर, ठीक है। चकबुस्त ने कौन कौन सी डिग्री हासिल की? BA और वकालत। 3 नंबर में, चकबुस्त का इंतकाल किस बीमारी में हुआ? किस बीमारी में? दिमागी फालिज या दिमाग पर फालिज का असर पड़ने की वजह से। 4 नंबर, चकबुस्त की कौन सी नज़म हमारे निसाब में शामिल है? कौन सी नज़म? मनाज़िर क़ुदरत। अगर आपसे पूछा जाए चकबुस्त की नज़म कौन सी है तो मनाज़िर क़ुदरत। या मनाज़िर क़ुदरत किसकी नज़म है? चकबुस्त की, ठीक है। 5 नंबर, चकबुस्त का पूरा नाम क्या था? चकबुस्त का पूरा नाम पंडित बुर्ज नारायण, पंडित बुर्ज नारायण चकबुस्त का पूरा नाम है। उसके बाद चकबुस्त के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको लिखना है चकबुस्त का नाम पंडित बुर्ज नारायण, उनकी पैदाइश फैज़ाबाद 1882 को हुई। BA और वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया और उन्होंने कम उम्री में शायरी शुरू कर दी थी और अपनी शायरी में नए नए ख़यालात नज़म किया, मगर ज़बान की चाशनी यानी मिठास और उसलूब बयान, लताफ़त और पाकीज़गी को बरकरार रखा। बिलाखिर दिमाग में फालिज का असर पड़ने की वजह से 1926 में इंतकाल कर गए। बहरहाल इसको थोड़ा सा आपको लिखना है, जानकारी इसको रखनी है, ठीक है। हम बार बार दोहरा रहे हैं कि आपको ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आंसर में, तवीलात में नहीं जाना है,
बल्कि शॉर्ट और जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं, आपको जो टू द पॉइंट्स हम बता रहे हैं उसी को आपको यह ज़हन में रखना है। उसके बाद 2 नंबर पे है जदीद उर्दू नज़म की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। तो तारीफ़ वही लिखनी है, नज़म की तारीफ़, चाहे कुछ भी आ जाए, किसे कहते हैं उसकी तारीफ़ लिखिए। तो मौजू कलाम जिसमें किसी एक ख़याल को मुसलसल और मुनज़्ज़म बयान किया जाता है, मुसलसल और मुनज़्ज़म बयान किया जाता है। उसके बाद 3 नंबर पे है ज़ेर निसाब नज़म में शायर ने कहाँ की मंजर निगारी किया है, कहाँ का दृश्य इन्होंने वर्णन किया है, पेश किया है। तो कहाँ का? देहरादून उत्तरांचल। देहरादून उत्तरांचल ये हिंदुस्तान के एक राज्य स्टेट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मनाजिर कुदरत में कहाँ का नक्शा खींचा गया है? देहरादून उत्तरांचल, देहरादून उत्तरांचल। ठीक है, तो इसमें हिंदुस्तान के फितरी मनाजिर को हुस्न जमाल की तारीफ़ की है और हिंदुस्तान की अज़मत, देरी न पुराने रस्म और रिवाज, वहाँ की जो नेचुरल व्यूज़ है उसके बारे में इन्होंने पेश किया है। ठीक है, क्योंकि देहरादून एक पहाड़ी इलाका है जहाँ की बुलंदी और वहाँ की खामोशी काबिल दीद है। चलें, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। मैं समझता हूँ कि इसको अच्छे से समझ गया होंगे। अस्सलाम वालेकुम।